बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारे पास है चैप्टर नंबर टू के एग्जांपल नंबर हम लोग देखते हैं 2.2 एग्जांपल में हम लोग देखें तो हमारे पास ऑब्जेक्ट का टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 100 मीटर और जो टोटल टाइम दिया हुआ है वो 12 सेकंड दिया हुआ है। हमें कहा जाता है इसकी एवरेज स्पीड फाइंड आउट करें। एवरेज स्पीड के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो डिस्टेंस ट्रैवल ओवर टाइम है, मतलब टोटल डिस्टेंस ओवर टाइम है। टोटल डिस्टेंस देखा जाए 100 मीटर है, टाइम हमारे पास 12 सेकंड है, तो हम लोग 100 मीटर को 12 सेकंड से डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास 8.33 मीटर पर सेकंड हमारे पास इसका आंसर आ जाता है, एवरेज स्पीड आ जाती है। आगे एग्जांपल 2.3 है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। एक कहा जाता है एक स्प्रिंटर जो है वो मूव करता है, एक सेमी सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करता है और वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाता है और वो जो सेमी सर्कुलर ट्रैक है उसका जो रेडियस है वो हमारे पास दिया हुआ है वो 318 मीटर 318 मीटर हमारे पास जो उसका रेडियस दिया हुआ है। हमें कहा यह जाता है अगर उस स्प्रिंटर को जो भागते हुए जो उसका टोटल टाइम जो रिक्वायर्ड होता है वो हमारे पास 1 मिनट और 30 सेकेंड्स होता है, मतलब कि 90 सेकेंड्स टोटल टाइम हमारे पास 90 सेकेंड्स होता है। और हमें कहा यह जाता है उसकी स्पीड फाइंड आउट करें, उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करें। हम लोग अगर ये देखेंगे स्पीड के लिए हमारे पास डिस्टेंस होना चाहिए और अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं वेलोसिटी के लिए हमारे पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। इसीलिए हम लोग पहले उसे डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि हमारे पास आगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना आसान हो जाए। हम लोग देखें अगर डिस्टेंस ट्रैवल कितना है, क्योंकि उसने स्प्रिंटर ने सेमी सर्कुलर ट्रैक पे रनिंग की है, ठीक है, तो देखें अगर उसने सेमी सर्कुलर ट्रैक के लिए हम लोग जो उसे फाइंड आउट करने के लिए जो इसका जो डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो फार्मूला अप्लाई करते हैं वो पाई आर है। पाई की वैल्यू 3.14 होती है और रेडियस हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 318 है, तो हम लोग 3.14 को 318 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 999 मीटर हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाता है कि ये रेड लाइन में जो कि उसने टोटल फासला यहाँ से यूँ तय किया। और अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को पहले मालूम है कि वो शॉर्टर डिस्टेंस को कहा जाता है। शॉर्टर डिस्टेंस कहाँ है कि यहाँ से लेके यहाँ तक वो जो स्ट्रेट जो बिल्कुल डायरेक्ट जो फासला है ये रेडियस है, ये भी रेडियस के बराबर है। तो अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखना चाहते हैं तो ये रेडियस और ये रेडियस तो हमारे पास 2r के बराबर हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए रेडियस हमारे पास ऑलरेडी मालूम है 318 मीटर, हम लोगों ने 2 को 318 मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 636 मीटर आ गया। अब हम लोगों ने डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लिया, डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट कर लिया, इसी के तनाजुर के साथ हम लोग स्पीड और वेलोसिटी को भी फाइंड आउट करते हैं। स्पीड क्या है? स्पीड हमारे पास जिस तरह मैंने पहले बताया कि डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस हमारे पास जो है वो 999 मीटर है और टाइम हमारे पास 90 सेकंड है। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे हमारे पास 11.1 मीटर पर सेकंड हमारे पास स्पीड आ जाएगी। और वेलोसिटी के लिए देखा जाए, वेलोसिटी जो है इसका फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने ये वाला फासला लिया 636 मीटर, तो 636 मीटर को हम लोग फिर 90 सेकंड से हम लोग डिवाइड कर देंगे। टाइम दोनों कंडीशंस में सेम है, तो हम लोगों ने 90 सेकंड से जब हम लोगों ने डिवाइड किया 636 को तो हमारे पास 7.07 मीटर पर सेकंड हमारे पास इसका वेलोसिटी फाइंड आउट होगी। फिर हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन कहा जाता है कि वेलोसिटी में जो तब्दीली आती है, वेलोसिटी में तब्दीली ऐसे आती है कि अगर आपके पास एक गाड़ी ट्रैवल करती हुई जा रही है, एक बॉडी ट्रैवल करती हुई जा रही है तो उसकी वेलोसिटी सेम नहीं रहती, उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज़ भी हो सकती है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ भी हो सकती है और उसकी वेलोसिटी सेम भी हो सकती है। तो वो जो टाइम के हिसाब से जो वेलोसिटी में जो तब्दीली आती है उसे हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। देखें, इट इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अगर हमारे पास एक गाड़ी ट्रैवल करती हुई जा रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, तो आफ्टर 2 सेकंड उसकी वेलोसिटी अगर जो 10 मीटर पर सेकंड बन जाती है तो हम लोग ये देखते हैं एक्सेलरेशन अगर हम लोगों ने फाइंड आउट करना है तो ये इस फाइनल वेलोसिटी में से हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देते हैं, तो Vf माइनस Vi और टाइम कितना लगा 2 सेकंड, तो हम लोग टाइम से डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन आ जाती है। जिस तरह मैंने पहले बताया एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकती है और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म भी हो सकती है, एक जैसी भी हो सकती है। इसे भी ज़रा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम लोग पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात करें, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो ट्रैवल करता हुआ जा रहा था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम 5 सेकंड्स के बाद हम लोगों ने ये देखा उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड होगी। पहले वेलोसिटी थोड़ी है 10 मीटर पर सेकंड है, उसके बाद वेलोसिटी में इजाफा हो गया 20 मीटर पर सेकंड बन गई 5 सेकंड के बाद, तो ये कहलाएगी पॉजिटिव ऑफ एक्सेलरेशन। मतलब कि अगर वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है तो ऐसी एक्सेलरेशन को हम लोग पॉजिटिव ऑफ एक्सेलरेशन कहेंगे। फिर हमारे पास है नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन भी कहते हैं और डिसलेरेशन भी कहते हैं, ये तीनों एक ही नाम है। तो अगर हम लोग ये देखें कि अगर हमारे पास वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक सप्लाई करने की वजह से या किसी हर्डल आने की वजह से वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो ऐसी सूरत में हम लोग ये कहेंगे कि हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। अगर देखें हमारे पास एक गाड़ी ट्रैवल करती हुई जा रही थी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी, आफ्टर 5 सेकंड उसकी वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर सेकंड होगी। अब देखें पहले ज़्यादा थी, उसके बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी थोड़ी हो गई, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग ये कहेंगे कि उसकी जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। और नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन भी कहते हैं और डिसलेरेशन भी कहते हैं।
फिर हमारे पास देखेंगे हम लोग, हमारे पास बात है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये है एक ही जैसी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बिल्कुल यूनिफॉर्म रहे, एक ही जैसी रहे। अगर हम लोग देखते हैं कि अगर एक गाड़ी ट्रैवल करती जा रही है, उसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है और 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी जो है 20 मीटर पर सेकंड बन जाती है, और उससे अगले 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी फिर 25 मीटर पर सेकंड बन रही है। अब आप ये देखें कि इन दोनों कंडीशंस में, इस कंडीशन के अंदर देखा जाए, इस कंडीशन में देखा जाए, उसके अंदर जो चेंज आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी आ रही है वो 5 मीटर पर सेकंड आ रही है 5 सेकंड के अंदर। इस कंडीशन में भी अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके अंदर फिर जो चेंज आ रहा है फिर वही 5 मीटर पर सेकंड आ रहा है 5 सेकंड के अंदर। मतलब जो तब्दीली आ रही है वो एक ही टाइम के अंदर एक ही जैसी आ रही है। तो ऐसी एक्सेलरेशन को हम लोग ये कहते हैं कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो 2.4 है। 2.4 जो एग्जांपल है ये हमारे पास पॉजिटिव ऑफ एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, इसमें देखें हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड बन जाती है। टाइम हमारे पास लगता है 8 सेकंड। हमें ये कहा जाता है कि एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें। एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास फार्मूला हम लोगों ने पहले अभी पढ़ा है कि जो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी 20 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम हमारे पास 8 सेकंड है। हम लोग 20 को 8 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास 2.5 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन आ जाती है। 2.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गई। ये हमारे पास एग्जांपल आ गई पॉजिटिव ऑफ एक्सेलरेशन की। अगर हम लोग नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन की हम लोग देखते हैं, ये एग्जांपल 2.5 नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड थी, फाइनल वेलोसिटी उसकी 15 मीटर पर सेकंड होगी। मतलब पहले उसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी 30, उसकी इनिशियल जो बाद वाली फाइनल वेलोसिटी बन गई वो कम हो गई, वो 15 मीटर पर सेकंड बन गई। टाइम इसे लगा 5 सेकंड लगा। हमें कहा जाता है एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें। एक्सेलरेशन के लिए फिर वही फार्मूला फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी डिस्कस किया जाए वो 15 है क्योंकि अब उसकी वेलोसिटी थोड़ी हो गई थी, इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा थी 30 डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम हमारे पास 5 सेकंड है। हम लोगों ने जो 15 माइनस 30 कर लिया तो माइनस 15 आ गया, वेलोसिटी में तब्दीली जो आई है। और टाइम हमारे पास कितना है 5, माइनस 15 को हम लोगों ने 5 से डिवाइड कर लिया तो -3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हमारे पास इसकी नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन आ गई। नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन का हम लोगों ने इसका सिंबल भी माइनस का इसका सिंबल भी रिप्रेजेंट किया। होप ये आपको सारे क्वेश्चन जो हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। आप लोगों ने इन एग्जांपल्स को रिटन फॉर्म में भी लेकर आने, नीट रजिस्टर के ऊपर लिखना है, आपके बाद में ये चेकिंग होगी। ठीक है बच्चे, अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स से भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।